अब तक आपने देखा कि मनीष ने अमर को अपने जाल में फंसा लिया था। अब आगे हम सब जान गए हैं अमर, पर यहाँ इस सब की जरूरत नहीं है। शाम के समय पंचायत में अमर ने अपनी बात रखी थी कि कोरोना के मद्देनजर गांव में भी लॉकडाउन किया जाए। मुखिया जी कोरोना से भली भांति परिचित थे, पर तय नहीं कर पा रहे थे कि वहाँ वो जरूरी था भी कि नहीं। तभी अमर बोलता है, अरे पर मुखिया जी, बीमारी फैल गई तब गांव की सुरक्षा भी तो जरूरी है ना। अरे बहुत खराब बात है अमर, ऐसे इतना मुश्किल से तो ई गांव में छुआछूत खत्म हुआ है और तुम फिर से शुरू कर दोगे हैं? ये छुआछूत नहीं है बल्कि महामारी से बचाव के उपाय हैं। अरे भैया, वो आज गांव में पवन आ रहा है, मुखिया जी का भतीजा, वो हमको फोनवा पे बताए रहा। अरे पर क्यों, यहाँ कोई बाहरी आता कहाँ है? का कही पवन आ रहा है और वो भी आज। लेकिन मुखिया को ये पता ही नहीं था कि उनके स्वर्गीय भाई के बेटे पवन अकेले गांव नहीं आ रहे थे। उनके साथ उनके दो करीबी दोस्त रेनी और तारुश भी थे, जो शहरिया के लॉकडाउन से भागकर खैरियतपुर में छुट्टी मनाने आ रहे थे। मुझे डर लग रहा है कि मैं कहीं एक्सीडेंट ना कर बैठूं। अरे नींद आ रही है। इस करेले तारुश ने चाय भी तो नहीं पीने दी। अरे छोड़ ना यार, अब चल लोटाराम की मस्त वाली चाय पिलाता हूँ वहाँ पर तुझे। पहले चाय पियेंगे फिर घर जाएंगे, ठीक है ना? थैंक गॉड, कुछ दिन तो सुकून से काटेंगे वहाँ। ना कोरोना वाली नेपीज, उसे मास्क कहते हैं। कुछ देर बाद शाम को धुंधला छाने लगा था। थोड़ी दूर चल के कुछ देर बाद अचानक गाड़ी बंद पड़ गई। अरे अरे अरे, ये क्या हुआ? तभी रेनी की नजर सड़क के किनारे किसी चीज पर पड़ी। ओह शिट, वो कौन है? अरे कौन? कार से कुछ दूरी पर सड़क किनारे झाड़ी की ओट में कोई बिल्कुल खामोश खड़ा था और झाड़ियों के बीच उसकी हल्की झलक मिली थी। होगा कोई आसपास के गांव का ही होगा यार। रेनू, तो कार स्टार्ट कर जल्दी, ये जगह कुछ अजीब सी लग रही है मुझे, जल्दी कर यार। रेनी ने फिर से चाबी घुमाई और कार हुज्ज करती हुई स्टार्ट हो गई। लेकिन जब कार चलती हुई उस झाड़ी के बगल से गुजरी तो रेनी ने अचानक कार रोक दी। अरे अब क्या हुआ यार? वो देखो, सड़क किनारे कोई युवती खड़ी थी। उसके कपड़े कई जगह से उधड़े हुए थे, आंखें लाल थी, पैरों से भी खून निकल रहा था। वो बहुत दयनीय लग रही थी। रेनी अपनी सीट से उतरकर उसके पास जाने लगी। अरे रेनी, कहाँ जा रही हो? उस लड़की ने रेनी को देखा और कुछ कदम पीछे हट गई। कौन हो तुम? यहाँ अकेले क्या कर रही हो इस जंगल में? पर लड़की चुप रही और टकटकी लगाए उसे देखती रही। अच्छा, तुम्हारा घर कहाँ है, मुझे बताओ। अब की बार वो लड़की थोड़ा हिली। उसने गर्दन घुमाई और एक तरफ देखा। कुछ दूर आगे एक माइलस्टोन पर दर्ज था, खैरियतपुर 29 किलोमीटर। तभी, तुम खैरियतपुर से हो? किसके घर की हो तुम? अरे पवन, क्या है? मुझे लगता है कि वो बोल नहीं सकती। पवन उस लड़की की तरफ देख रहा था। उसने कोई जवाब नहीं दिया। कौन थी ये मूक लड़की? कहानी जारी रहेगी।